हेलो दोस्तों, मैं आशीष सिंह आपका अपना चैनल आशीष सिंह एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज हम एक नया कंटेंट लेके आए हैं जिसमें आपको हिस्ट्री साइंस से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्ज़ाम के लिए हैं। और करीब इसमें 35 क्वेश्चन मैंने आज के इस वीडियो में रखे हैं जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें जितने भी आपके ग्रुप हों, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब एंड फेसबुक। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगने वाला है, पढ़िए और क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, पढ़िए और इसका राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, इतिहासकार अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा की गई थी? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए हेमू, बी उधम सिंह, सी बैरम खान या डी वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा इतिहासकार अबुल फजल की हत्या की गई थी। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कम से कम एग्जाम में 5 से 6 बार ये देखने को मिला है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब वीर सिंह देव बुंदेला ने इतिहासकार अबुल फजल की हत्या की थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसे बंदोबस्त प्रणाली भी कहा जाता है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए जब्ती, बी पारुक, सी नासाक या डी कंकुट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब्ती। जब्ती जो है निम्नलिखित में से किसे बंदोबस्त, जब्ती जो है इसे बंदोबस्त प्रणाली भी कहा जाता है। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से मुगल मंत्रियों में से कौन खजांची सेनापति था? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दीजिए। इसका ऑप्शन देखते हैं। ए दीवान, बी मीर बख्शी, सी वकील या डी खाने समान। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान। दीवान जो है निम्नलिखित में से मुगल मंत्रियों में से दीवान खजांची सेनापति था। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस मुगल सम्राट जिसने अधिकतम संख्या में हिंदू अधिकारी नियुक्त किए थे? मतलब सबसे अधिक वह सम्राट कौन है जिसने सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी नियुक्त किए थे? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए बाबर, वी अकबर, सी जहांगीर या डी औरंगजेब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। चलिए, वह मुगल सम्राट औरंगजेब था जिसने अधिकतम संख्या में हिंदू अधिकारी नियुक्त किए थे। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दीजिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएस के संविधान के समान है? ए मौलिक अधिकार, बी कानून का शासन, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डी दृढ़ संविधान। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार। चलिए, मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान का वह पक्ष जो यूएस के संविधान के समान है। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय संविधान की अपरसता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ए अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 12, सी अनुच्छेद 17 या डी अनुच्छेद 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान की प्रस्ताव अनुमोदन से संबंधित अनुच्छेद 17 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ए अनुच्छेद 1235 में, बी अनुच्छेद 511 में, सी अनुच्छेद 14 में या डी अनुच्छेद 3651 में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 5(1) में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 511 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 3346 में, अनुच्छेद 3448 में, अनुच्छेद 3651 में या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3651 में। चलिए अनुच्छेद 3651 भारतीय संविधान के 3651 में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख मिलता है। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? ए राष्ट्रपति, बी उप प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति या डी प्रधानमंत्री। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देखते हैं। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उप प्रधानमंत्री का। मतलब भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख नहीं मिलता है। चलिए इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कम से कम 5 से 10 बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था? ए केसरी, बी यंग इंडिया, सी केसरी या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया। यंग इंडिया जो महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। चलिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया? मतलब महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो ये 1899 ईस्वी में, बी 1875 ईस्वी में, सी 1858 ईस्वी में या डी 1900 ईस्वी में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? ए 1903 ईस्वी में, बी 1906 ईस्वी में, सी 1909 ईस्वी में या डी 1911 ईस्वी में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। चलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मिल्टो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मतलब अभी पीछे से क्वेश्चन निकल गया, मिल्टो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी पूर्ण स्वतंत्रता देना, सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना या डी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। मतलब मिंटो मार्ले सुधार का प्रमुख उद्देश्य तो था पृथक निर्वाचन प्रणाली था। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर तो 3 स्टार लगा लो। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये। मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा वाक्य किस महापुरुष ने कहा था?
ए लॉर्ड नेशनल ने, बी नेपोलियन ने, सी चर्चिल ने या डी सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने। चलिए, चर्चिल ने कहा था मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा चर्चिल ने कहा था। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मैं ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट करने के लिए पैदा हुआ हूँ, ऐसा किसने कहा था? ए गांधी जी ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था मैं ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। चलिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दीजिए। मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? मतलब मौलिक अधिकार को कौन हटा सकता है? ये सर्वोच्च न्यायालय, बी प्रधानमंत्री, सी संसद या डी राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार को निलंबन सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी गुरुत्वीय संपीड़न या डी रासायनिक अभिक्रिया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है? ए बीटा कण, बी प्रोटॉन, सी पॉजिट्रॉन या डी अल्फा कण। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक का एक प्रतिकण है। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कंपटन प्रभाव किस में होता है? ए धन किरणों में, बी बीटा किरणों में, सी एक्स किरणों में या डी दृश्य किरणों में। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरणों में। मतलब कंपटन जो है, कंपटन का प्रभाव एक्स किरणों में होता है। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फ्यूज तार वह तार है जिसका उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक होता है या निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक होता है या निम्न प्रतिरोध व उच्च गलनांक होता है या उच्च प्रतिरोध या उच्च गलनांक होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिए। आज का दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी वेरी जे लगाओ बहुत ही कम है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्यूज तार वह तार है जिसका उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होता है। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्लस माइनस प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत है। चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं। डी ब्रोगली का सिद्धांत, वी
प्लैंक का सिद्धांत, सी आइंस्टीन का सिद्धांत या डी न्यूटन का सिद्धांत। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी ब्रोगली का सिद्धांत। प्लस माइनस प्रकाश का एक आधुनिक सिद्धांत जो है डी ब्रोगली का सिद्धांत है। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आइसोप्रोन एक है स्टार्च का, वी संश्लेषित रबड़ का, सी पीवीसी का या डी प्राकृतिक रबड़ का। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक रबड़ का। आइसोप्रोन जो है एक प्राकृतिक रबड़ का है। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एंजाइम होते हैं ए उत्प्रेरक, वी बसी अम्ल, सी प्रोटोन या डी कार्बोहाइड्रेट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोन। प्रोटीन जो है एंजाइम, जिसमें एंजाइम वे होते हैं जिसमें प्रोटीन होती है। चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। RH कारक की खोज किसने की थी? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए लैंडस्टीनर एवं वीनर ने, बी लैमार्क ने, सी डार्विन ने या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर दीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ऐसे ही एक से एक बढ़िया वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लेवल के होंगे, जो हमारी जितनी भी आने वाली परीक्षाएं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्टीनर या वीनर ने। RH कारक की खोज लैंडस्टीनर या वीनर ने की थी। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ECG का प्रयोग किसका पता लगाने से में होता है? ए हृदय संपदन में, वी पक्षाघात या हार्ट अटैक में, सी रुधिर दाब में या डी ऑस्टियोस्क्लेरोसिस में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय संपदन में। हृदय संपदन का पता लगाने के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है। चलिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य है, मतलब मनुष्य इन चारों में से कौन सा है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए एथिनोलेटिक जंतु, वी अमोनोटोलिक जंतु, सी यूरियोटिलिक जंतु या डी यूरिकोटिक टिलिक जंतु। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर दीजिए। चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरियोटिलिक जंतु। मनुष्य एक यूरियोटिलिक जंतु है। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। शैवालों और कवकों को किस समूह में रखा गया है? ए ब्रायोफाइटस में, बी थैलोफाइटस में, सी आवृतबीजी में या डी अनावृतबीजी में। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटस में। मतलब शैवालों और कवकों को थैलोफाइटस समूह में रखा गया है। चलिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी?
चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए बैट्समैन ने, वी रॉबर्ट कोच ने, सी फ्लेमिंग ने या डी महेश्वरी ने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। चलिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। खाने योग्य कवक है। चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं। ए म्यूरिक, वी पेनिसिलियम, सी एगेरिकस या डी राइजोपस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एगेरिकस। एगेरिकस जो है खाने योग्य कवक माना जाता है। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। लाइकेन अच्छे संकेतक हैं। ए जल प्रदूषण के, बी वायु प्रदूषण के, सी मृदा प्रदूषण के या डी ध्वनि प्रदूषण के। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु प्रदूषण के। लाइकेन अच्छे संकेतक वायु प्रदूषण के होते हैं। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए मीर कासिम, वी सादत अली खान द्वितीय, सी अली वर्दी खान या डी सिराजुद्दौला के। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम के द्वारा। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मीर कासिम के साथ लड़ी गई थी। चलिए दोस्तों आज का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मीर कासिम के द्वारा लड़ी गई थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था। चलिए इसको कोई ऑप्शन देखते हैं। ए लॉर्ड लिल्टन, वी लॉर्ड मयो, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड हार्डिंग। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिंटन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिंटन के द्वारा पारित किया गया था। चलिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। मतलब किस वायसराय की हत्या जब उनका कार्यकाल था तो उसके दौरान की गई थी। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए लॉर्ड मयो, वी लॉर्ड लिंटन, सी लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड हार्डिंग। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मयो के द्वारा। लॉर्ड मयो जो वायसराय था इसकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान ही कर दी गई थी। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारतीय टंकण प कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था। ए लॉर्ड मिल्टन ने, वी लॉर्ड हार्डिंग ने, सी लॉर्ड कर्जन ने या डी लॉर्ड डफरिन ने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर दीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम लॉर्ड कर्जन
के द्वारा पारित किया गया था। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए नाना फडणवीस, या बी बालाजी विश्वनाथ, या सी नारायण राव बाजीराव को, या डी संभाजी को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस को। निम्नलिखित में से नाना फडणवीस को मराठा मैकियावेली भी कहा जाता था। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी। सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों कुछ दिनों की बात है, लॉकडाउन की वजह से मैं लाइव क्लासेस नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कुछ दिनों की बात है, आपको लाइव क्लासेस दूंगा जिसमें आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों आज से मैंने एक नया कंटेंट शुरू किया है जिसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें हिस्ट्री होगी और अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन होंगे और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जो मैंने 1500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू की है वो भी आज आपको शाम को क्लास प्रोवाइड मिल जाएगी। चलिए वो भी देख लेना। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए साथियों धन्यवाद।